हेलो व्यूअर्स, आज मैं मुख्तसर सा तारुफ अपने इस खूबसूरत इलाके का, अपनी इस खूबसूरत तहसील लोरा का आपको कराता चलूँ। इस वक्त मैं जो मेन एंट्रेंस है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से एंटर हुआ हूँ और ये तहसील लोरा की जो मरकजी सड़क है यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत मनाज़र जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तहसील लोरा की यूनियन कौंसिल गुरीनी के इस वक्त मैं यूं कह सकते हैं कि बदनाल के मकाम से गुजर रहा हूं। यही सड़क आगे चलकर शाह मकसूद हरी पर एबटाबाद को मिलती है। ये मरकजी शाहराह है जो गोड़ा गली से शुरू होती है और शाह मकसूद पे जाके इख्तिताम पजीर होती है, और ये मरकजी शाहराह है इस तहसील की। अगरचे इसकी जो हालत ज़ार है वो तो यकीनन आप देख रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है कि सड़क की क्या हालत है, इस तहसील के जो अवाम है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत मनाज़र है। ये देख सकते हैं कि ये मनाज़र है इस रोड के जो आगे चलकर जहाँ से मैं गुजरूंगा। इस इलाके यानी कि तहसील लोरा में 6 यूनियन कौंसिलें हैं, जिसमें एक तो गुरीनी जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, लोरा, फला, नगरी टुटियाल, सीर शर्की और सीर गरबी शामिल हैं। वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ के, बाशऊर लोग हैं, और मोस्टली जो यहाँ की अवाम है, यहाँ के लोग जो हैं वो बसिलसिला रोज़गार दूसरे शहरों में होते हैं। यहाँ चूँकि ज़रिया माश ज़्यादा नहीं। तो नाजरीन, ये जो मरकजी सड़क है तरोड़ मेरे आबाई गांव को जाती है। ये केबल कार लिफ्ट के मनाज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफरी सहूलियात के लिए अवाम को इस तरह की लिफ्ट यहाँ पे लगाई जाती हैं। यहाँ अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है, केबल कार लिफ्ट है, और ये सामने गुरीनी को जाती है। नीचे ये मनाज़र है खूबसूरत नदी के रोज जिसे हम कहते हैं। बड़े खूबसूरत इलाके हैं ये। अक्सर यहाँ अब ये सामने कोटली के मनाज़र हैं, खूबसूरत इलाके। अमूमन यहाँ के जो मुंतखब मेंबरान असम्बली होते हैं, इलेक्शंस के अयाम में यहाँ पे आते हैं, कैंपेन के दौरान यहाँ पर तरह तरह के वादे करते हैं आवाम से, और उसके बाद जब कामयाब हो जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं अपने उन वादों को, इन मसाइल को, जिसकी वजह से बरसों से यहाँ के मसाइल यूं के त्यों बरकरार हैं। अब बल्दियाती इलेक्शंस सर पर आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं मुकामी, वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर से अवाम को ख्वाब दिखाना शुरू कर देंगे, अवाम से झूठे वादे किए जाएंगे, सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर होगा कुछ नहीं। अवाम से वोट लेकर अपने पसंद के, अपने जो मनपसंद लोग होंगे यहाँ के, जो उनके कार्य ख़ास होते हैं, उन्हें कामयाब करवाने के बाद फिर अवाम को
मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, वो वादे भूल जाएंगे ये लोग। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगा आवाम से कि कम से कम आप ऐसे लोगों को याद जरूर रखा करें जो आपसे बार बार धोखा करते हैं, बार बार आपसे वादे करने के बावजूद वो वादे पूरे नहीं करते। तो ऐसे लोगों को याद रखा करें। माशाल्लाह आप बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बेटर जानते हैं कि आपके लिए मुखलिस कौन है इस इलाके में, कौन सा वो मेंबर सूबाई या कौमी असम्बली है जिसने इस इलाके में तरक्याती काम किए, और यहाँ मकामी सतह पर कौन से लोग ऐसे हैं जो सही मानों में आवाम के लिए मुखलिस हैं। वो ये चाहते हैं कि ये इलाके तामीर और तरक्की के एक नए दौर में शामिल हों। खुदारा इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शंस में ऐसे लोगों की बातों में हरगिज़ ना आइएगा जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को इलेक्शंस के अयाम में आकर बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद अपने मकासद पूरे करने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार बनाए कौमी असम्बली थे अली असगर, आप सब ये जानते होंगे कि वो शख्स यहाँ से 82,000 वोट लेकर भी दोबारा कभी इस हल्के में नज़र नहीं आया और ना ही कभी आएगा। मैं यहाँ पे किसी सियासी जमात को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। कहते हैं कि इंसान अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुतल्लक अगर अवेयर हो, ये देखिए खूबसूरत मनाज़र हैं सर के, ये गुरीनी पुल से मैं गुजर रहा हूँ और बरसात के दिनों में यहाँ पे काफ़ी पानी होता है, लेकिन इन दिनों ये खुश दिखाई दे रही है। अगर लोग अपने बुनियादी मसाइल और अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं वो जानते हों तो यकीनन किसी की कोई मजाल नहीं कि अवाम को बेवकूफ़ बना सकें। जब आपसे यही चाहे बल्दियाती नुमाइंदे हैं या सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के नुमाइंदे वोट मांगने आए तो उनसे कारकर्दगी पूछ लिया करें कि आप किस कारकर्दगी के तहत हमसे वोट मांगने आए हैं। यकीनन आप अगर उनका मुहासबा करेंगे तो फिर आप बेटर चॉइस आपके लिए होगी कोई ऐसा शख्स जो इस इलाके के लिए मुखलिस होगा, जो अपनी कारकर्दगी आपको गिनवाएगा, इलाके के लिए अपनी सिंसियरिटी आपको दिखाएगा। तो यकीनन आप भी उसे अगर इलेक्ट करेंगे तो ये इलाके के लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे तल्लकदारी, रिश्तेदारी और दोस्ती की बुनियाद पर अगर आप अपना विजन कुर्बान कर देंगे, अपना नज़रिया कुर्बान कर देंगे, अपने मसाइल को नज़रअंदाज कर देंगे तो यकीनन फिर वही हाल होगा जो बरसों से आपका होता चला आ रहा है। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने अक्सर व बेशतर अपने इलाके के अवाम के बुनियादी मसाइल की हमेशा आवाज़ उठाई और अगर किसी से मैंने इख्तलाफ रखा तो मेरा उसूली इख्तलाफ था, अपनी अवाम की खातर, अपने लोगों की खातर और अपने इलाके की खातर रखा। मेरी ज़ाती तो ना किसी से रंजिश है ना होगी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का है, चाहे मुस्लिम लीग नून का है, PTI का है या जमात इस्लामी, यही 3 जमातें हैं यहाँ पर। मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मुझे इख्तलाफ है तो उन लोगों से जो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने सियासी मकासद के लिए लोगों को, बोले बाले लोगों को इस्तेमाल करते हैं और बाद अज़ां अपने सियासी मकासद पूरे होने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं, उनके मसाइल, उनकी ज़रूरियात, जो बुनियादी उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बुनियादी हकूक़ हैं, जो वो नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर अगले इलेक्शन तक वो लोग नज़र नहीं आते। बल्दियाती इलेक्शन के जो यहाँ के
बल्दियाती नुमाइंदे थे, उनका भी मुहासबा होना चाहिए कि उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या किया। दयानतदारी से आप उनका भी मुहासबा करें, और आप की बार अगर आपके पास आएँ वोट मांगने तो उनकी कारकर्दगी पूछें कि आपने इस इलाके के लिए क्या किया है। तो मैं ये मुख्तसर सी वीडियोस जो मैं आपको यहाँ इन इलाकों की खूबसूरती के मतलब में दिखा रहा था, तो बीच में जिक्र आ गया था इलेक्शंस का, तो मैंने आपको कम से कम आपकी अटेंशन इस तरफ मैंने कराई कि कम से कम आप लोग अपने जो मसाइल हैं उन पर नज़र ज़रूर रखें। ये मनाज़र हैं, खूबसूरत मनाज़र है मेरे गांव के। ये मर्जी जामे मस्जिद, और ये मोड़ा, और ये सेंट्रल त्रोड़, ये, और उससे आगे आप ये इलाका वो देख सकते हैं, पंजोट, नगरी टुटियाल। इस वक्त मैं यूसी सीर शर्की में दाखिल होने लगा हूँ। इसके बाद ये गुरीनी की हदूद ख़त्म हो जाएंगी, और इसके आगे सीर शर्की की हदूद यहाँ से शुरू होती है। आगे ये स्कूल, मिडिल स्कूल त्रोड़, इसका भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मिडिल स्कूल त्रोड़ है। इसके आगे यहाँ से ऊपर यहाँ पे मेरा घर है, लेकिन अभी यहाँ से नज़र नहीं आता। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं डन्ना त्रोड़ से गुज़र रहा हूँ, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं अब्बासी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये अब्बासी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेरी भतीजी डॉक्टर सोफिया ने बनाया है, और ये इस इलाके के लिए, इस इलाके के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि उन्हें डोर स्टेप पे यहाँ सेहत की सहूलियात मिलती हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की शोबाजात के डॉक्टर्स भी होते हैं। ये मर्जी जामे मस्जिद रोड, उसके पास से हम गुजर रहे हैं डन्ना के मकाम से, और ये खूबसूरत ये जो आपको एक घर नज़र आ रहा है, ये यहाँ की एक मारूफ शख्सियत है, डॉक्टर जहांगीर अब्बासी। डॉक्टर जहांगीर अब्बासी इस इलाके के वाइट डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी इस आवाम के लिए। अल-आज़म मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोरा में बनाकर अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं, और अब उनके बेटे मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ लोरा में भी आकर अक्सर वंस और ट्वाइस अ वीक आकर यहाँ पे भी अपने अवाम की भी खिदमत करते हैं। और ये उनका यहाँ पे घर तमीर हो रहा है। यहाँ खूबसूरत ये मनाज़र हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी ये दिखाऊंगा। ये तो चनियाड़ी पहुंच चुके हैं, और मज़ीद आपको आगे चलकर मज़ीद मैं इस इलाके की खूबसूरती के मुतालिक बताऊँ।